नमस्कार दोस्तों, यूए मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। हमने अभ्यास के प्रश्न को स्टार्ट किया था। कक्षा 10 के अध्याय 10 का अभ्यास का प्रश्न हम देख रहे थे, जिसमें हम अपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक देखे थे और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं? निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। ठीक है, यानी कि जो नीचे 3 स्थितियां दी गई हैं, इन तीनों स्थितियों में हमको ये बताना है कि कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, किसी कार का अग्रदीप, जिसको हम हेडलाइट भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो अगर इसका आंसर देखें तो कार के हेडलाइट में हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो दूसरा प्रश्न है वो बोल रहा है, किसी वाहन का पार्श्व, पार्श्व मतलब होता है साइड का, पश्च मतलब पीछे, दृश्य मतलब दिखाने वाला दर्पण, यानी कि साइड में जो पीछे दिखाने वाला दर्पण लगा होता है किसी वाहन के, ठीक है, वो कौन सा होता है? तो अगर हम समझें, ठीक है, तो पूरा मिला करके पूछना चाहता है कि किसी वाहन का जो साइड में जो मिरर लगा होता है, पीछे देखने के लिए जो मिरर लगाया जाता है, वह कौन सा होता है? अवतल होता है कि उत्तल? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी कि साइड देखने के लिए हम कौन सा दर्पण लगाते हैं? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से तीसरा हमसे पूछ रहा है, इसी प्रकार तीसरा हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि सौर भट्टी में, ठीक है, कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो अगर हम सौर भट्टी की बात करें तो सौर भट्टी में हम कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण। उसके बाद प्रश्न में बोला है कि अपने उत्तर की कारण सहित पुष्टि कीजिए। अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन सा, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको वो भी बताना है, यानी कि रीजन भी हमको बताना है, कारण भी बताना है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, हम क्यों कर रहे हैं, कारण भी जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं, किसी कार का जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो हम कार के हेडलाइट की बात करें, ठीक है, तो कार का जो हेडलाइट होता है, ठीक है, कार के हेडलाइट, ठीक है, हेडलाइट जो होता है वो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस यानी कि एफ पर इस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि जैसे ही हम बल्ब को जलाते हैं, ठीक है, तो बल्ब से निकलने वाली प्रकाश की किरणें क्या करती हैं? इस अवतल दर्पण पर पड़ती हैं, और अवतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो अवतल दर्पण मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें क्या करती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौटती हैं। ठीक है, तो यानी कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें क्या करेंगी? मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौटेंगी। इसी प्रकार से यहाँ पर मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें जब अवतल दर्पण से परावर्तित होंगी तो मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौटेंगी, और समांतर किरणें क्या करती हैं? काफ़ी दूर तक जाती हैं। ठीक है, यानी कि दूर तक जाने पर क्या होता है? दूरी पर स्थित वस्तुएं हमको क्या करती हैं? स्पष्ट दिखाई देती हैं, यानी कि हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करके हेडलाइट में हम काफ़ी दूर तक देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं? हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं कार के हेडलाइट में। ठीक है, तो इसका अगर हम कैसे लिखेंगे ये देखना है तो हम लिख सकते हैं, कारण है ए का, चूँकि अवतल दर्पण का कार्य प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, अर्थात किरणों को हम जितनी दूरी तक चाहें उतनी दूरी तक भेज सकते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बात करें और डिटेल में जानें, जब हम गाड़ी के हेडलाइट में लगे बल्ब को जलाते हैं तो बल्ब से प्रकाश किरणें निकलकर अवतल दर्पण पर पड़ती हैं। चूँकि बल्ब को इस प्रकार से सेट किया जाता है कि बल्ब अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, क्योंकि जब बल्ब दर्पण के फोकस पर स्थित होगा तो एक शक्तिशाली समांतर प्रकाश किरण पुंज बनेगा, जिसकी सहायता से हम दूरी पर स्थित वस्तुओं को भी देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि दूरी पर स्थित वस्तुओं को आसानी से हम देख सकते हैं। तो पहला रीजन ये है। ठीक है, अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न कर रहा है, किसी वाहन का पार्श्व पश्च दृश्य दर्पण, इसमें हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ठीक है, तो पार्श्व पश्च दृश्य दर्पण की बात करें तो होता क्या है, जो साइड मिरर होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से
एक गाड़ी के हेडलाइट के और पीछे हैंडल के साइड में लगा होता है, ठीक है, हैंडल पर लगा होता है पार्श्व दर्पण। तो अगर हम इसमें बात करें तो होता क्या है कि इसके दो मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला ये होता है कि पार्श्व पश्च दृश्य दर्पण में हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है, पहला तो रीजन ये है कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का एक सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगर वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनेगा, हमको चीज़ें पीछे की देखनी है तो क्या होगा, अगर सीधा सीधा बनेगा तो हम पीछे की वस्तुओं को देख करके कभी भी अचंभित नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, तो हम गाड़ी चलाते वक्त अगर उल्टे प्रतिबिंब पर ध्यान देंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो पहला रीजन यही है कि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अगर दूसरा रीजन देखें तो दूसरा रीजन ये है कि उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है हमेशा वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। अगर छोटा होगा तो ज़्यादा एरिया तक का जो वस्तुएं होंगी, बड़ी बड़ी वस्तुएं, उनका छोटा छोटा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। अगर ये बड़ी वस्तु ए है, ये बड़ी वस्तु बी है, तो इसका प्रतिबिंब छोटा छोटा बन जाएगा यहाँ पर ए और बी, ठीक है। और हम ज़्यादा एरिया तक की चीज़ों को छोटे से क्षेत्रफल में आसानी से देख पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखना चाहें कैसे लिखेंगे तो लिखने का ये है, कराए इसके मुख्य दो कारण हैं। उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है क्योंकि पीछे से आने वाले गाड़ी मोटर गाड़ी में बैठे व्यक्ति को सीधी दिखाई देंगे, ठीक है। दूसरा रीजन है, उत्तल दर्पण सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है क्योंकि पीछे आने वाले गाड़ी मोटर को स्पष्ट देखा जा सकेगा, अर्थात ज़्यादा एरिया कवर करके हम छोटी चीज़ें देख सकेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा दूसरे का उत्तर। अब हम मतलब कारण, और हम तीसरा देखते हैं सी वाले का कारण क्या होगा, सौर भट्टी की बात करते हैं। तो सौर भट्टी की अगर बात करें तो हम इसी में देख लेते हैं। कह रहा है सौर भट्टी में होता क्या है, कारण अगर देखें, चूंकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है, इसलिए सौर भट्टी में एक बड़ा अवतल दर्पण इस प्रकार व्यवस्थित होता है कि जब किसी वस्तु जैसे कड़ाही को सौर भट्टी पर रखते हैं तो सभी प्रकाश किरणें इकट्ठी होकर कड़ाही को गर्म कर देती हैं। अर्थात अगर हम देखें तो एक अवतल दर्पण होता है इसमें। अब अवतल दर्पण होता क्या है, जब सूर्य से प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आकर के इस पर पड़ती हैं, इस अवतल दर्पण पर, तो अवतल दर्पण करता क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को मुख्य फोकस पर भेज देता है। हमको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, तो ये मुख्य फोकस पर जाकर क्या होंगी, इकट्ठी होंगी। अब चूंकि यहाँ पर हमने कड़ाही को रख दिया है, ठीक है, तो कड़ाही जो होगा हमारा क्या होगा, जब मुख्य फोकस पर रहेगा तो गर्म हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी खाने पीने वाली चीज़ें हम इससे बना सकते हैं, तो यानी कि इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर हम सौर भट्टी की बात करें तो सौर भट्टी का मतलब होता है सूर्य से चलने वाली भट्टी। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, सौर भट्टी में हम भोजन वगैरह पका सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग, ठीक है, काले कागज से ढक दिया गया है। क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा, ठीक है। अगर बना पाएगा तो अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, ठीक है। अगर बना पाएगा तो कह रहा है अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो प्रेक्षण जो लिए हैं उसकी व्याख्या भी करनी है। तो अगर हम बात करें तो कह रहा है उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस ले लेंगे और आधा भाग काले कागज से ढकना है। तो आधे भाग को न ढक करके सबसे पहले हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस के पूर्ण भाग द्वारा बना प्रतिबिंब देखते हैं, ठीक है। तो उत्तल लेंस के अगर पूर्ण भाग द्वारा प्रतिबिंब देखें, बना प्रतिबिंब, तो हम ये उत्तल लेंस ले लिए और ये उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष है और ये O जो है इसका प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें इस पर लेंस पर डाली, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, लेंस से अपवर्तित होकर के मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनाती है, यानी कि मुख्य फोकस पर जाकर के इकट्ठी होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें
तो इसका मतलब क्या समझ में आया, उत्तल लेंस के पूर्ण भाग द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो ज़्यादा चमकीला प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगर पूर्ण भाग द्वारा हम अगर प्रतिबिंब बनाते हैं तो ज़्यादा चमकीला होता है। चमकीले का मतलब होता है साफ प्रतिबिंब। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम उत्तल लेंस के आधे भाग द्वारा अगर बना प्रतिबिंब देखें, यानी कि जब हम काले कागज द्वारा आधे भाग को ढक देंगे तो होगा क्या, प्रकाश की किरणें अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आई, क्या होगा, काले कागज, जो काले कागज से ढका हुआ है, ठीक है, उस पर तो प्रकाश की किरणें आकर के पड़ेंगी, लेकिन वहाँ पर जो हमारा किरण होगा वो क्या होगा, अपवर्तित नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आधे भाग में जो प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, किरण जो पड़ रहा है आधे भाग पर, उसका ही वही किरणें क्या करेंगी, प्रतिबिंब का निर्माण करेंगी। यानी कि प्रतिबिंब तो बनेगा, लेकिन उत्तल लेंस के आधे भाग द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा वो कम चमकीला होगा। कम चमकीला होने का मतलब है कम साफ होगा। अगर हम साफ की बात करें तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं धुंधला प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम उत्तल लेंस के पूर्ण भाग द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं तो ज़्यादा साफ दिखाई देता है, जबकि आधे भाग द्वारा अगर प्रतिबिंब बनाएंगे तो हमेशा क्या होगा, कम साफ, यानी कि धुंधला प्रतीत होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10।